ये देखो भाई कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है इंडिया गेट पे। तो भाई अभी तो इंडिया गेट का बंद हो गया, उधर की तरफ जाने ही नहीं दे रहे, ये रास्ता था। तो भाई देखो कितनी ज्यादा लाइन लग रखी है, क्योंकि भाई आरती के टाइम पे अब नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखो भाई अभी थोड़ी देर पहले तक इतनी तगड़ी धूप निकल रही थी और अब एकदम से धूप गायब हो गई और बादल सोने लग गए, कभी भी बारिश हो सकती है। और ये देखो भाई बादल कितना बढ़िया लग रहा है भाई देखने में। तो भाई आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आप सभी भाइयों को मेरी राम राम। और आज देखते भाई पूरे दिन में क्या करते हैं। और मेरी माता रात भर पानी भरती है, तो मेरी माता भी अब सो रही है भाई, क्या करे बेचारी, रात भर पानी भरती है जग के। और मम्मी का बीपी भी लो हो रहा है, प्लेटलेट्स भी लो हो रही है, बीपी भी लो हो रहा है। 1,50,000 से 70,000 प्लेटलेट्स हो रखी है, साथ में बीपी भी लो हो जा रहा है। मतलब मेरी मम्मी मल्टीपल बीमारियों का घर बन चुकी है अभी के टाइम पे, मल्टीपल बीमारियां हो चुकी है। और सबसे बेकार चीज पता क्या है, मेरी मम्मी बीमार तो हो जाती है पर दवाई कभी नहीं लेती। आप लोग बताओ भाई कैसे अपनी मम्मी को बनाओ कि दवाई लो, दवाई लेके काम सही होगा, तभी आपकी तबीयत ठीक रहेगी। नहीं तो वरना पूरे दिन बीपी लो रहेगा, सोती रहोगी। और भाई आज तो मेरे पास पूरा कार पाठशाला की जो वीडियो रिकॉर्ड कर दी रात को, उसको एडिट करने का काम है। तो मैं शायद उसको अगर करने बैठ गया तो मेरा आज पूरा दिन उसी में चला जाएगा। फिर रात में भाई मेरे पास कुछ टाइम बचेगा, तो मैं सोच रहा हूँ आज ट्यूसडे है, अगर ये घर वाले मानते हैं या फिर कोई दोस्त चलने के लिए राजी हो जाता है तो हनुमान मंदिर चलते हैं। वहाँ पे भाई मजा आते हैं, वहाँ दर्शन कर लो, फिर कचौड़ी खा लो, फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं लस्सी का, वो मीठी लस्सी छाछ होती है ना, उसे पी लो, मतलब मस्त लगती है भाई। तो देखता हूँ भाई शाम तक जाता हूँ नहीं जाता, लेकिन भाई अभी धूप चली गई थी और फिर धूप आ गई है, मतलब धूप आ जा रही है बहुत ज़्यादा, दिख रहा नीचे। और मेरी पूरी गली खाली पड़ी है अभी के टाइम। और यहाँ पे देखो धूप का सोत्र हमने यहाँ पे भी लगा रखा है, क्योंकि ऊपर छेद हो रखा है, तो वहाँ से धूप आती रहती है, इस छेद से यहाँ धूप आती रहती है जीने में। और भाई मेरी मम्मी ने खाना पता क्या बना दिया आज बना दिया भाई बैगन का भरता, जो कि भाई खाने में मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तो भाई मैं पता क्या करने वाला हूँ, मेरी बहन ने भी मेरे को आइडिया दे दिया, ये दिख रही तुम्हें, मैगी के 2 पैकेट रखे हैं, दोनों को में से 1 पैकेट अपना बना लेता हूँ, खा लेता हूँ, और 1 पैकेट कल के लिए छोड़ देता हूँ। भाई बहन ने कुछ नहीं बोला, वो नहीं खाएगी, मतलब उसने भाई मेरे को परमिशन दे दी है, तू मैगी खा, क्या कर सकते हैं। और जगह जगह भाई पेंट उखड़ रहा है मेरे घर का, क्योंकि घर भाई बहुत कमज़ोर हो गया है, दोबारा बनाया था हमने मकान ये तोड़ ताड़ के अंदर से। तो अब क्या हो गया है, इसमें लीकेज होती है, पानी लेंटर से बहता है, मतलब इतना नहीं बहता, सीलन आ जाती है, बारिश आती है, क्योंकि वो चली थी ना हैमर मशीन, भर 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 उसने छेद कर दिया लेंटर के अंदर। अब उसे ठीक कराना है। एक प्लान हमारा होता है कि ऊपर मकान बना ले, फिर एक प्लान होता है कि भाई रहने देते इस मकान को और कुछ और कर लेते हैं इससे बढ़िया, क्योंकि भाई इस मकान को लगभग 25 से 30 साल हो चुके हैं बने हुए, और उसी में हमने भाई रेनोवेट कराया था तोड़ फोड़ करके। तो मेरे को लगता है भाई ये मकान कमज़ोर हो गया है और इसको भाई दोबारा डिमोलिश करके फिर बनाने की ज़रूरत है, तब जाके कुछ बढ़िया काम होगा इस मकान में। तो देखते भाई क्या करते हैं, या ऊपर मकान बना देते हैं इसी के ऊपर, क्योंकि भाई फिर ऊपर बना के इसको किराए पे छोड़कर हम कहीं और रह लेंगे, कोई बढ़िया सी जगह पे सोसाइटी में किराए पे फ्लैट ले लेंगे। क्योंकि भाई अभी फ्लैट खरीदने की हालात तो नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि एक नया फ्लैट या नया मकान ही खरीद लें, पर हाँ ऊपर बना के इसको किराए पे चढ़ा के फिर वहाँ किराए पे शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा सीन है अभी। तो देखते क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी आप इसी ब्लॉग में बने रहें और अपने अपने इनपुट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में देते रहे। भाई अब मैं बैठ रहा हूँ वीडियो को एडिट करने, खाना वाना मैंने खा लिया है, मम्मी ने बैंगन का भरता बनाया था, खाना पड़ा भाई, बहुत बुरा लगता है खाने में, पर खा लिया कैसे ना कैसे करके। अब चलो मैं काम करने बैठ जाता हूँ भाई, कार पाठशाला पे वीडियो डालनी है, तो चलो मिलते हैं तुमसे थोड़ी देर में। भाई ब्लॉग बनाते बनाते मेरे घर वालों का बीच में प्लान बन गया कि चलते हैं हनुमान मंदिर, जो कि मेरा था ही प्लान, लगभग मेरा भी था कि जाऊँगा शाम को, तो प्लान बन चुका और टाइम हो चुका देखो 6:30, और अब मैं घर से निकल रहा हूँ और ये बैग ले जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे कुछ काम की चीज़ें रहती हैं, तो ये बैग ले जाना जरूरी है। पापा जा नहीं रहे, बहन और मम्मी चाची और छोटी वाली बहन, हम ही जा रहे हैं सिर्फ। तो भाई देखो पार्किंग के अंदर आ चुका हूँ और अभी गाड़ी लगभग साफ ही है, मिट्टी तो भाई जमी जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब बारिश आ रही थी ना तो ये पूरा इलाका गीला था, इसलिए गाड़ी इतनी गंदी नहीं हुई। तो चलो मैं गाड़ी को निकालता हूँ, घर वालों को बुलाता हूँ, क्योंकि भाई अपने घर के सामने वाली गली में तो मैं बिल्कुल नहीं ले जाने वाला गाड़ी को, क्योंकि वहाँ पे भाई हद से ज्यादा भीड़ मिलती है। और भाई बेफालतू में भीड़ में फंसने से बढ़िया अपने साइड से निकल जाओ जब साइड से रास्ता है तो। और अभी मैं ना इसमें काफ़ी ज़्यादा वो भर गई होगी गर्म हवा, ऐसे करने से पता वो निकल जाती है, उधर के गेट मैंने खोल दिए दोनों के दोनों, अब ऐसे करूँगा तो इसकी हवा सारी निकल जाएगी जो गर्म हवा है, और ना इसी पे लोड पड़ेगा इतना ऐसे करने से, क्योंकि भाई हवा बहुत टॉक्सिक होती है। तो मैंने जो चीज़ करी थी उससे भाई पता है सारी हवा निकल जाती है बहुत जल्दी, जो गर्म हवा बन जाती है ना टॉक्सिक, ये गाड़ी बंद रहती है जब,
उसको निकलने में काफ़ी आसानी रहती है जब हम गेट खोल के ऐसे करते हैं। तो ये मैंने काफ़ी अपनाने के बाद पता चला मेरे को, हाँ ये काम करती है चीज़ भाई। बाकी भाई गाड़ी में बैठ के ब्लोअर चला के करोगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और गाड़ी को मैंने देखो भाई स्टार्ट करता हूँ तो हमेशा पेट्रोल पे करता हूँ। अब गाड़ी बंद हो जाओ। एंड अब देखो एसी को तो ऑफ कर देंगे, ब्लोअर चला देंगे फुल पे, ये सर्कुलेशन वाला भी बंद, एंड ये भी खोल दूँगा शीशे, ताकि मैक्सिमम तरीके से सारी हवा बाहर जा सके। जो भी टॉक्सिक एयर अभी बन गई होगी ना, प्लास्टिक है इसके अंदर इतना सारा, उससे बन जाते हैं माइक्रो प्लास्टिक की, वो बन जाती है, वो सारी बाहर निकल जाएगी। अब चलो मैं चलता हूँ, घर वालों को पिक करता हूँ रास्ते में से। अभी भाई लोग हम जा रहे थे हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस, बस बीच में इंडिया गेट पड़ता है तो हम इंडिया गेट थोड़ी देर घूम के फिर जाएंगे अब, क्योंकि भाई आरती के टाइम पे अब नहीं पहुंच पाएंगे, जो कि मेरी मम्मी को आरती के टाइम पे पहुंचना था। बट ये नहीं सोचा कि उस टाइम 6 बज रहे थे एंड कितना ट्रैफिक मिलेगा भाई। 8 बज गए हमें यहाँ तक आते आते, इंडिया गेट तक आते आते। नॉर्मली 25 मिनट का रास्ता है घर से यहाँ तक का। क्या करें, तो अब यहाँ घूम के चले। ये देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी इंडिया गेट पे। अभी तो उधर की तरफ पहुँचे नहीं है, इधर की तरफ है इंडिया गेट, उधर की तरफ है रोड के, और इतनी भीड़ आते भाई। और ये लोग भाई फ़ोटो खिंचाने गए यहाँ पे, ये बंदा गुड्डा बन के चल रहा है, ये मेरी माता फ़ोटो खिंचवाएगी। जाओ। तो भाई मेरे को शौक नहीं है, इनके साथ नहीं हूँ मैं इनकी कैटेगरी का बंदा नहीं हूँ मैं। तो भाई अभी तो इंडिया गेट का बंद हो गया, उधर की तरफ जाने ही नहीं दे रहे। ये रास्ता था आगे से, वहाँ से अंकल मना कर दे रहे कि अब एंट्री नहीं है, बंद कर दिया सब कुछ। तो भाई अभी यहीं से जा रहे हैं हम लोग। पार्किंग तो उधर है, ऐसे घूम के जाओगे क्या? घूमता होगा ना। कहाँ वहाँ कहाँ से जाया जाएगा? हैं कैसे जा रही है? कहाँ से दिख रही है आपको जाती हूँ? भले अपनी गाड़ी के लिए जा रहा हूँ उधर पार्किंग में। भाई अब खा रहे हैं पापड़, ऐसे 3 पैकेट लिए थे जिसमें 3 पीस आए थे मम्मी ने 50 रुपए के। और अभी जा रहे हैं भाई एक राष्ट्रपति भवन की तरफ। मज़े क्या, इतनी गर्मी में क्या ही मज़े होंगे। और ये देखो क्या लग रहा है इंडिया गेट इधर से, और वो लोग पता नहीं कहाँ रह गए, फ़ोटो खिंचा रहे हैं वहाँ पे। तो ये देखो राष्ट्रपति भवन सामने रहा, इतना बढ़िया लगता है भाई सेंटर दिल्ली रात के टाइम। बट ये बंद कर देते, उधर की तरफ जाने नहीं दे रहे। उधर की तरफ भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, वहाँ पे भी दिखाने लायक चीज़ें थी, बट वहाँ जाने नहीं दे रहे, तो क्या कर सकते हैं अब। तो भाई अभी गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ से निकल रहे इंडिया गेट से। और भाई इधर देखना, मतलब पार्किंग से निकलने के लिए भी लाइन लग गई। मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ हो चुकी है दिल्ली के अंदर की, कहीं पर भी निकलना हो तो हो जाती है। और रही बात के कितने चार्जेस लगेंगे पार्किंग के, वो तो मैं दिखा देता हूँ। 20 रुपये लिखा है शायद इसमें, हाँ और कुछ तो लिखा नहीं, रुको टॉर्च चला देता हूँ। तो देखो 20 रुपये लिखा है। कितने बजे एंट्री करी थी हमने? 19 से 28 पे, और अब कितने हो रहे हैं? हाँ होने वाला है 1 घंटा लगभग, तो 20 रुपये देना। चलो मैं निकलता हूँ पार्किंग से। तो भाई गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी कर दी है। और ये नहीं, मैं वैसे वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, उसके लिए। हाँ तो सामने मेट्रो स्टेशन है शिवाजी करके कोई, तो मैं दिखा देता हूँ। शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, पता नहीं कौन सा है वो मेट्रो स्टेशन है इधर की साइड। हाँ ये देखो शिवाजी स्टेडियम करके जो मेट्रो स्टेशन है वो इधर है। और मैंने गाड़ी उधर की तरफ खड़ी करी है। एंड घर वाले मेरे गायब है, कहाँ गए ये सारे? और वहाँ मैंने गाड़ी इसलिए खड़ी करी है भाई क्योंकि आगे पार्किंग की जगह होती नहीं है, एंड पीछे जगह काफ़ी होती है भाई पार्किंग की इस टाइम पे, क्योंकि ऑफिस की पार्किंग है ना वो। और वहाँ पे मैंने मैक्सिमम टाइम देखा 8 बजे तक बंदा रहता है, तो वो पैसे भी लेता है, उसके बाद कोई पैसे भी नहीं लेता वहाँ पे। तो वहाँ पे गाड़ी अपने रिस्क पे खड़ी होती है, बट हाँ ठीक है साइड में खड़ी होती है, और ना कोई वहाँ से उठा के ले जाता। एंड जो हनुमान मंदिर है उधर की तरफ जाके, और मेरे घर वाले मेरे को अकेला छोड़ के भग गए पता नहीं कहाँ। और मेरा फ़ोन भी रिचार्ज नहीं है। इन लोगों को पता होना चाहिए ना थोड़ा सा। तो अब भाई अब मैं अलग कोने में फंस गया। अब मैं इनको कॉल कैसे करूँ, इनको कैसे ढूंढूंगा वहाँ पे, कहाँ चले गए पता नहीं। चलो चलता आगे ही मिलेंगे मंदिर के वहीं, तो मंदिर के वहाँ पहुँचता हूँ फटाफट। तो भाई देखो कितनी ज़्यादा लाइन लग रखी है इधर से घुमा के गोल, फिर ये पूरा गोल घुमा के ऐसे, फिर जाके वहाँ ऐड हो रहे, फिर जाके आगे कहीं जा रहे, आगे जाके वहाँ से कहीं से निकल रहे, फिर जाके कहीं उधर पहुँच रहे, उधर पहुँच के फिर उधर जा रहे, मतलब गोल गोल घुमा रखा पूरा। और मैंने अपने घर वालों को बोला था कि थोड़ा लेट निकलते हैं, बट एक वहाँ से है ना हमारे जल्दी निकलने वाले, लाइन में लगवा रहे और क्या। तो भाई तुम लोगों को मैं लाइन समझाता हूँ। देखो उधर से स्टार्टिंग है, ये लाइन पूरी ऐसे गोल घूम के आएगी, फिर एक बार वहाँ से जाएगी, वो फिर उधर वाली लाइन में ज्वाइंट हो जाएंगे, फिर वो लाइन इधर, अबे हाथ आ गया पूरा, घूम के आने के बाद फिर उधर से आ जाएंगे, उधर से ऐसे, और फिर उधर पीछे वाली लाइन में ज्वाइन होंगे, जो ये वाली लाइन जा रही है, फिर इस वाली लाइन से वहाँ आ जाएंगे कोने तक, कोने से फिर वहाँ से घूमेंगे, फिर इधर से इधर वाली लाइन में आएंगे, फिर जाकर उधर पहुँचेंगे। मतलब देख रहे हो भाई,
कितने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हो रखे हैं, गोल गोल घुमा रखी है। इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी भाई, मैं 3-4 बार आ रखा हूँ, आज मैंने देखी इतनी भीड़। तो भाई देखो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, तो इस छोरी को चक्कर आने लग गए, तो अब इसको साइड में लेके बैठा हुआ हूँ। पी ले, अब पानी है भाई, ठंडा ठंडा पानी पी लो, पी ले, एनर्जी आएगी। चीयर्स। बाकी भाई मेरे घर वाले लगे पड़े उधर की तरफ लाइन में, और हम दोनों बैठे हुए हैं क्योंकि इसको चक्कर आ रहे थे। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा लाइन है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। आजकल के बालक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, कमज़ोर बालक, बस फूल ही हैं, कमज़ोर ज़्यादा है। मतलब बलून में जैसे हवा भर जाती है ना, वैसे इनकी हवा निकल जाती है जब भीड़ में पहुंच जाते हैं। कितने बेकार आ रहे थे जी भाई। बाकी भाई देखो ये यहाँ पे भी पार्किंग अवेलेबल होती है, पर यहाँ पे स्पेस मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाई ये देखो मंदिर है और मंदिर के जस्ट सामने ये पार्किंग है। लोग यहीं गाड़ी खड़ी करके चले गए, तो लगभग यहाँ खड़ी कर सकते हो कि जगह मिल जाए, पर मैं रिस्क नहीं लेता, इसलिए मैं वहाँ खड़ी कराता हूँ, बेस्ट है भाई। बाकी मेरे घर वाले इधर है, बोर्ड के पीछे दिख रहे हैं, ये रहे, इनको जान दो भाई लाइन में। अपन चलेंगे उधर, जब पहुँच जाएंगे उधर वाले बोर्ड के पास पहुँच जाएंगे ना, तब जाके हम पहुँचेंगे वहाँ पे। तो भाई फाइनली 10:24 पे जाके दर्शन हो गया, और पता नहीं माथे पे क्या कर दिया, माथे पे क्या कर दिया, ये पूरा फैला दिया मेरे तो। आपका तो फिर भी ठीक है, मेरा तो पूरा फैल गया, ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसा लेप दिया हो। ठीक करता हूँ इसको थोड़ा, मतलब डिज़ाइनर बनाता हूँ। तो भाई देखो ये कुछ है यहाँ पे, उसकी पार्किंग है देखो, और पार्किंग के अंदर 1000, अब तो बढ़ गई भाई, 58 हो गई, 1058 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और उसमें से 284 तो SUVs ही हैं। देख रहे हो भाई कितनी सारी गाड़ी है इसके नीचे खड़ी है स्टॉक में, अगर आग लग गई तो क्या होगा। और यहाँ देखो पोर्शा का शोरूम भाई, कोई मेरे को पोर्शा गिफ्ट कर दो भाई यहाँ से लेके प्लीज़, बड़ा मन है मेरे भाई पोर्शा। मैं हूँ भाई प्रधानमंत्री प्यांशु प्रदेश का। तो देखो भाई अब मैं यहाँ आ गया जहाँ पार्किंग करी थी गाड़ी, और देखो पूरा का पूरा खाली पड़ा है बिल्कुल, यहाँ कोई भी नहीं मिलता इस टाइम पे। बस यहाँ थोड़ा ये हो सकता है कि गाड़ी अगर कोई उठा ले गया तो कह नहीं सकता, पर MCD वाले नहीं उठाते यहाँ से गाड़ी। तो मैं गाड़ी पे आ गया हूँ, और मैंने घर वालों को थोड़ा बाहर की तरफ ही खड़ी कर दी, और घर वालों को मैंने बोल दिया तुम बाहर की तरफ ही रुको, मैं गाड़ी लेके आया बस। तो चलो चलते भाई, लेके चलते गाड़ी। भाई आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज बड़ा मंगलवार था, और मुझे पता ही नहीं था कि आज बड़ा मंगलवार। और यहाँ पे पता नॉर्मली एक अंकल बैठे होते हैं, पैसे लेते हैं, मतलब पार्किंग के चार्जेस लगाते हैं, वो अंकल चले जाते हैं 8 बजे के लगभग, तो वो अंकल जा चुके हैं। तो अब लगभग ऐसा मानो कि पार्किंग अब फ्री है मेरी, इधर कोई पार्किंग का चार्ज लगा नहीं मेरा। तो चलो चलते, गाड़ी गियर में थी, अब मैं चलो फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से, मेरे को रास्ते नहीं पता ना क्योंकि यहाँ के। भाई हम रास्ते में बीच में रुक गए क्योंकि यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, छोले भटूरे खाएंगे मार्केट से। ये देखिए मार्केट, ये पूरी मार्केट लगी हुई है, इधर छोले भटूरे खाएंगे। और गाड़ी मैंने इस रोड पे खड़ी कर दी है, कोई उठा ना ले जाए बस। ये लोग भी आ रहे, गाड़ी लॉक कर दी साइड में, और मेरे को यूटर्न लेके आना पड़ा। मैं उस रोड पे था, हमें उधर की तरफ जाना था, पर यूटर्न लेके आया हूँ इधर की तरफ। हाँ कर दी आ जाओ। तो भाई अभी छोले भटूरे करा लिए, 35 रुपये की प्लेट थी, देखो 5 की 5 प्लेट करा दी, लाइन में लग गए सारे। अब खा रहे भाई छोले भटूरे 35 रुपये प्लेट के। पहले भाई कहाँ 20 रुपये के आते थे, फिर 25 के हुए, फिर 30 के हुए, 35 के हो गए, मतलब महंगे होते जा रहे हैं। चलो मैं खा के मिलता हूँ। वापस गाड़ी के अंदर आ गया, और भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है भाई, पसीनों में तर हो गया हूँ मैं। तो अब चलो भाई घर चलते हैं, तुम्हें दिख रहा हो पसीने देख कितने तगड़े तरीके से आ रहे हैं मेरे को। तो चलो अब घर चलते हैं फटाफट। तो भाई देखो मैं गाड़ी को पार्किंग के अंदर खड़ी कर आया हूँ, और अब मैं घर भी आ गया हूँ। अगर तुम लोगों को भाई वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।